Hello everyone, welcome to English Trick YouTube channel. Dear students, today I am going to teach you about indefinite articles. I already taught you what is articles and what is the position of article in English grammar. Now, to be continued, as you are looking on the screen, the use of indefinite articles. First of all, first number, an is used before singular countable noun. यानी कि कहता है कि ए या एन का यूज हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। यानी सिंगुलर नाउन कैसा होना चाहिए? वो काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके उस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। वैसे नाउन के पहले हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, मोहन इज और टीचर। मोहन इज और टीचर काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। टीचर इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, we use we use a. That is an apple. Apple is countable noun, we use an. Clear? Now the next, an is used in some idiomatic expression. Dear student, ये जो idiomatic है एक्सप्रेशन, इस पर बैंक पीओ एसएससी इस पर बहुत सा एग्जाम में इस पर बहुत एरर इस पर आता है। इसमें क्या होता है कि ये आइडोम में ए या एन को रिमूव कर देता है और आपको एरर दे दिया जाता है। सो ये आइडोम इंपॉर्टेंट रोल है, इसको नोट रखिएगा। इन लार्ज अमाउंट ऑफ, टेक ओ मील, इन अ हुरी, इन अ डायलेमा, take or rest, a lot of, a kind of, catch or hold, at last, in a dilemma, at a rule, ये सब आइडोम है। और ऐसे आइडोम में ए का यूज या एन का यूज मस्ट होता है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कंपटीशन में इस ए को हटा के एरर दे दिया जाता है। सो ऑल्सो इट इज़ क्लियर, ये आइडोम है। इसी आइडोम में, इस सब आइडोम में हम ए का यूज करते हैं। That is clear. Now the next, a is used before consonant sound. यानी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का यूज करते हैं और वॉवेल साउंड के पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। जैसे पेन देखिए, पेन, ए बॉक्स। तो पेन जो है, पेन PEN जो लिखे हैं पेन, सो ये पेन का अगर प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो पेन ऐसे लिखेंगे पेन। तो पेन जो पी जो हुआ, इसका पहला साउंड क्या हुआ? ये वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का यूज करते हैं। यदि वॉवेल साउंड से आएगा तो उसके पहले उस पे हम एन का यूज करते हैं। आगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अभी आप यही समझिए कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग और वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग करते हैं। अभी हम क्या सीखे स्टूडेंट? अभी हम स्टार्ट में सीखें कि ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, वो काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में ए और एन का यूज हम आइडोम में यूज करते हैं। इस आइडोम में क्या होता है? ऐसे बैंक POSSC CGL में इस आइडोम में ए को हटा के ए को रिमूव कर दिया जाता है और आपको एरर दे दिया जाता है। सेकेंड स्लाइड में क्या सीखें कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे पेन, ए बॉक्स, पेन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। एन इज यूज बिफोर वॉवेल साउंड, बता दिए हैं कि वॉवेल साउंड के पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का। ऑरेंज, एलिफेंट, ये सब क्या है? वॉवेल से स्टार्ट होता है और साउंड भी वॉवेल दे रहा है। तो ऐसे नाउन में हम क्या यूज करते हैं? ऐसे नाउन के पहले हम ए
ऑब्लिक एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड, साउंड के अनुसार। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ए या एन इज यूज्ड बिफोर शॉर्ट नेम। कुछ शॉर्ट नेम होता है जैसे एसडीओ, बीडीओ, सीईओ, तो वैसे शॉर्ट नेम के पहले हम क्या यूज करते हैं? वैसे शॉर्ट नेम के पहले हम वैसे शॉर्ट नेम के पहले ए या एन का यूज करते हैं। अब पता लगेगा कि इस शॉर्ट नेम के पहले हम कैसे ए या एन का यूज करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में एंड में हम इसका डिटेल एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको पता लग जाएगा। अभी आप सिर्फ यही समझिए कि ए या एन का यूज हम शॉर्ट नेम के पहले करते हैं। वी कैन यूज ए आर ऑब्लिक एन बिफोर द शॉर्ट नेम। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट, ये नोट में है कि टू बी जज्ड वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ एनी लेटर ऑफ वर्ड, राइट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर। इफ इनिशियल साउंड ऑफ लेटर कम्स वॉवेल यूज एन, इफ इन कॉन्सोनेंट यूज ए। मतलब ये कहता है कि यदि किसी वर्ड का या किसी लेटर का हम साउंड कैसे पता लगाएंगे, उस साउंड को पता लगाने के लिए ये कुछ नियम है, कुछ ट्रिक है। वो ट्रिक इसी स्लाइड के लास्ट में हम बताए हैं। अभी इसको भी आप स्किप कीजिए, इस चीज़ों को आप स्किप कीजिए। ये इंपॉर्टेंट नोट में क्या गया है कि किसी का पहला लेटर यदि इनिशियल लेटर क्या होता है, यदि वॉवेल आता है तो हम वॉवेल साउंड का यूज करते हैं। यदि किसी इनिशियल लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट आता है तो हम ए का यूज करते हैं। इसका लास्ट स्लाइड में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम किए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम किए हैं, वहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल आपको दिमाग में रखना है। वो नॉन कॉमन रूल था, ये एडवांस रूल में है। यदि भार्व का प्रयोग, कोई भी भार्व का प्रयोग यदि नाउन के रूपों में किया जाए तो वैसे भार्व के पहले हम क्या यूज करते हैं? वैसे भार्व के पहले हम ए का या एन का यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यू मस्ट गिव योर अटेंशन ऑन द वर्ब। एग्जाम्पल में देखिए, व्हेन वर्ब इज यूज्ड एन नाउन, यानी बता दिए यदि वर्ब का प्रयोग, वर्ब जिससे काम होता है, जिससे कोई एक्ट को इंडिकेट करता है, वैसे वर्ब के पहले हम ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन वो वर्ब क्या होना चाहिए? नाउन को इंडिकेट करना चाहिए। जैसे देखिए वाइन होता है, वाइन ड्रिंक वर्ब भी है और ड्रिंक नाउन भी है। यदि ड्रिंक का यूज हम वर्ब के रूप में करते हैं तो किसी चीज़ को पीना होता है। यदि ड्रिंक का यूज हम नाउन के रूप में करते हैं तो वो वाइन को बताता है। समझ में आया? जैसे देखिए एक एग्जांपल, स्विंग नाउन भी है, स्विंग वर्ब भी है। जब वर्ब का यूज होगा तो तैरने के अर्थ में होगा, लेकिन जब नाउन के यूज में होगा तो तैरने के अर्थ में वह नहीं होगा। राइड हुआ, स्विंग हुआ, ड्रिंक हुआ, बाथ हुआ, ये सब ऐसे वर्ब है जिसका यूज नाउन के रूप में भी होता है और उसका यूज वर्ब के रूप में भी होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही हैज गॉन फॉर वॉक, वह वॉक के लिए गया है, यानी वो टहलने गया है। जबकि वॉक क्या होगा? वॉक यहाँ नाउन के रूपों में ये वॉक का यूज हो रहा है, एक वर्ब है और इस वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है, नो की वर्ब के रूप में। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे उस टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ दिमाग में, अपने माइंड में इस बातों को रखिए कि ए या एन का यूज नाउन के पहले होता है, जानते हैं, लेकिन जब वर्ब के पहले हो तो वो वर्ब क्या बताते हैं? वो वर्ब नाउन को बताता है, यानी वो वर्ब नाउन के रूपों में यूज होता है। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर। In any sentence, we use first time of any singular countable noun, so we use a/n before the name। यानी कहता है किसी सेंटेंस में यदि पहली बार किसी काउंटेबल नाउन का यूज किया गया हो तो वैसे काउंटेबल नाउन के पहले हम ए
ऑब्लिक एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड, अकॉर्डिंग टू द साउंड। इस सारा ए और एन का जो खेल है डियर स्टूडेंट, ये ओनली साउंड पे निर्भर होता है। यदि आपका साउंड मिस्टेक हो गया तो आप ए या एन का यूज करने में आप बहुत गलती कर देंगे। सो इसके लिए साउंड को पता लगाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नेम में भी जो था, शॉर्ट नेम SDO, BDO, CO, उस शॉर्ट नेम में भी साउंड का यूज होना चाहिए, उस साउंड को पता लगाना चाहिए। उसके लास्ट स्लाइड में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, आपको पता लगेगा। इसमें क्या था कि यदि किसी काउंटेबल नाउन का चर्चा किसी सेंटेंस में पहली बार करते हैं तो वैसे में हम क्या यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। यस्टरडे एन ओल्ड मैन केम टू मी, कल कोई बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। अब देखो, कोई बूढ़ा आदमी मेरे पास आया कल, तो यहाँ ये ओल्ड मैन का जो यूज किया गया है इस सेंटेंस में जो ओल्ड मैन का यूज किया गया है ये पहली बार किया गया है। इस ओल्ड मैन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, क्या नाम है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं है। तो वैसे सेंटेंस में हम ए या एन का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया अच्छी तरह से। यस्टरडे एन ओल्ड मैन केम टू मी, एन क्या है, एन क्या है, आर्टिकल है, ओल्ड मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समझ में आ गया। द मैन वाज वेरी एंग्री, यदि उसके बारे में, उस नाउन के बारे में यदि हमको कुछ और पता चले तो हम क्या यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ यस्टरडे एन ओल्ड मैन केम टू मी, कल कोई बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। कुछ पता है नहीं है, न नाम पता है, न उसका कंडीशन पता है, कुछ पता नहीं है, तो हम क्या लगा दिए, वी कैन यूज एन, कि बिकॉज ऑफ ओल्ड का क्या होता है, ओल्ड वॉवेल से भी स्टार्ट होता है और इसका साउंड भी है वो ओ से आ रहा है, तो वॉवेल से स्टार्ट होना और साउंड भी वॉवेल से होना मतलब क्या है, इसके पहले हम एन का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ एन का यूज किया गया है। इसीलिए यहाँ डियर स्टूडेंट किसका यूज किया गया है, एन का यूज किया गया है। अब देखिए नाउ द मैन वाज वेरी हंग्री, वो मैन क्या था, बहुत भूखा था। तो देखिए अब हैंग्री दिया है, हैंग्री किसके लिए, ओल्ड मैन के लिए यूज किया गया है। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आ रहा है, पहले तो कुछ नाम पता नहीं था तो हम ए लगा दिए। यदि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उसके बारे में पता हो तब फिर क्या यूज करते हैं हम, एन दी का यूज करते हैं, दी, इसलिए ये दी का है। लेकिन दी का तो हम एग्जाम्पल में बता दिए, लेकिन अभी हम दी के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये डिफरेंट आर्टिकल है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उस वीडियो में हम दी के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप एन के बारे में समझिए, एन का यूज क्या सीखे अभी हम ये सीखें कि किसी सेंटेंस में यदि सिंगुलर नाउन की चर्चा पहली बार किया जाए तो वैसे नाउन के पहले हम एन का यूज या ए का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द नाउन, उस साउंड के अनुसार। यहाँ साउंड क्या दे रहा है, यहाँ ओल्ड मैन है, इसीलिए ए का यूज किया गया, क्योंकि वॉवेल से भी स्टार्ट हो रहा है और इसका साउंड ओल्ड को अगर हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे होता है ओल्ड, तो ओ से जो स्टार्ट होता है वह वॉवेल साउंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट में इसका डिटेल दिए, आपको 2 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ए ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू शो क्लास, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम क्लास को दिखाने के लिए भी करता है, क्लास में जाति को दिखाने के लिए भी करता है, और वह कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यहाँ यदि जाति के यूज में अगर ए या एन का यूज होता है, क्लास दिखाता है, तो यहाँ ए या एन का मीनिंग क्या होता है, ऑल होता है, ऑल होता है। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल में द काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ काव का मतलब क्या हुआ, द काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ काव इज डोमेस्टिक एनिमल यानी कि एक काव, ऑल काव। यहाँ एक ए मीन्स क्या हो रहा है, ऑल काव, यानी कि सारा गायें क्या हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल हैं। यहाँ ए काव मीन्स क्या हुआ, ऑल काव। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग आई होप। नाउ द नेक्स्ट, ए ऑब्लिक एन इज यूज्ड बिफोर काउंटिंग एक्सप्रेशंस,
वर्ड, यानी वैसे वर्ड जिसका यूज काउंटिंग एक्सप्रेशन के लिए किया गया हो, वैसे वर्ड जिसका यूज हम काउंटिंग के रूपों में करते हैं, जैसे ए डोजन, ए पेयर, और 100, और स्कोर, और मिलियन। तो वैसे वर्ड में, वैसे वर्ड के पहले हम क्या यूज करते हैं, A/N का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड। एक वन पॉइंट कीप योर माइंड डियर स्टूडेंट, बिफोर यूजिंग A or N you must remember that how to use this pronunciation, how to use the sound of the word। कि A और N का यूज करने के पहले आप एक चीज़ दिमाग में ये रखिए कि कैसे उस सेंटेंस का साउंड क्या देता है। A और N का यूज तो करेंगे, लेकिन कैसे एक साउंड के अनुसार करेंगे। यदि साउंड क्या बताता है वो चीज़ देखना। अगर साउंड वॉवेल दे रहा है तो वॉवेल एन लगाएंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट देता है तो हम ए लगाएंगे। साउंड बताने के लिए नेक्स्ट स्लाइड आइए। ए और एन इज यूज्ड फॉर एनी, यानी एनी के सेंस में भी ए और एन का यूज किया जाता है। यानी एनी का मतलब होता है कोई, यदि कोई के सेंस हो सेंटेंस में तो ए का ही या एन का यूज होता है। एग्जाम्पल में देयर वाज अ किंग ऑफ मगध, मगध का कोई राजा था। कोई राजा था, कहाँ का था, मगध का। तो देखिए कोई राजा था, कोई राजा था, तो ए का यूज किया गया। यहाँ ए क्या मीनिंग दे रहा है, कोई राजा था, एनी किंग। एनी के सेंस में भी ए का यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट, ए और एन इज यूज्ड फॉर ईच और एवरी। ईच और एवरी के सेंस में भी, ईच या एवरी के सेंस में भी ए का या एन का यूज होते हैं। हम एक बार बार ये चीज़ रिपीट करते हैं कि ए और एन का यूज होता है किसमें, ईच एवरी में, एनी में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, मेनी जो भी पढ़ें। लेकिन वो यूज आपको कैसे करना है, वो साउंड के अनुसार करना है। यदि वॉवेल भी रहेगा फिर भी साउंड के अनुसार, कॉन्सोनेंट भी रहेगा फिर भी साउंड के अनुसार। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड में या लेटर में हम एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले लेटर में हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। लेकिन कैसे, उसके साउंड के अनुसार। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वॉवेल से तो स्टार्ट होगा ही, लेकिन उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की तरह हो जाएगा। आने वाले स्लाइड में आप इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी क्या सीखे हम कि ए और एन इज यूज्ड बिफोर, सॉरी, ए और एन इज यूज्ड फॉर ईच और एवरी और पर, यानी कि ए और एन का प्रयोग जब हम करते हैं सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कैसा मीनिंग देता है, ईच का देता है, एवरी का देता है, या पर का देता है। जब पर का देता है वो किलोमीटर या प्राइस बताता है। एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा आपको। राम कम्स टू माई कोचिंग वंस अ वीक, यानी कहता है राम मेरे कोचिंग में आता है वंस अ वीक, यानी सप्ताह में एक बार, यानी कि 365 दिन में हर सप्ताह में एक बार, हर सप्ताह में एक बार। तो हर का एवरी का यूज हो रहा है। यहाँ क्या यूज हो रहा है, एवरी का यूज हो रहा है। यहाँ एवरी का यूज हो रहा है, यहाँ एवरी का यूज हो रहा है। देखिए वंस अ वीक यानी हर सप्ताह में एक बार, फिर नेक्स्ट सप्ताह में एक बार, यानी कि डेली, सप्ताह में, हर सप्ताह में एक बार वो आता है। तो ये सेंस क्या देता है, एवरी का सेंस देता है। यू अर्न 10,000 मनी अ मंथ, यानी ओ का मीनिंग क्या दे रहा है, पर मंथ। आप पर मंथ 10,000 रुपया अर्न करते हैं, तो यहाँ ए का मीनिंग पर देता है। अंडरस्टैंड। ये जो लुक एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, इसको स्टॉप कीजिए। ये आपको हम सिंटैक्स में जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे उसमें इसका डाउट हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी लिखा गया है जो अभी अगर बताएंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाएगा, इसलिए इसको भी इंड अप कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में अब यहाँ से आपका आया कि हम ए या एन का जो यूज करते हैं वो साउंड कैसे पता लगाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने सीखा कि ए का प्रयोग हम
कास्ट के बताने में करते हैं, पर की मीनिंग देता है, ईच देता है, एवरी के सेंस में करते हैं, कोई के सेंस में करते हैं। लेकिन उस सब के सेंस से सबसे इम्पोर्टेंट या की वर्ड ये है कि आपको साउंड को पता लगाना जरूरी है। विदाउट गेटिंग द नॉलेज ऑफ साउंड यू आर गोइंग टू मिस्टेक लॉट ऑफ टू सॉल्व द क्वेश्चन which is asked in various examinations. For this you should need to find how learn the knowledge of sound. Example with trick on the screen. Now student, before using a or an को यूज करने के पहले it is important to note, ये महत्वपूर्ण है नोट करना, that कि व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, यानी कि उस वर्ड का, कौन सा वर्ड की बात कर रहा है, उस वर्ड का जिस वर्ड के पहले आप ए या एन का यूज करने जा रहे हैं, उस वर्ड का पहला लेटर क्या है, और पहला लेटर यदि है तो उस लेटर का साउंड क्या है। पहले तो पहला लेटर पता करेंगे जिसके पहले नाउन का यूज कर, जिसके पहले हम आर्टिकल का यूज करने जा रहे हैं। उसके बाद उस लेटर का साउंड क्या है वो पता करेंगे। यदि पहला लेटर भी पता हो गया और साउंड भी पता हो गया, बहुत इजी हो जाएगा। आइए, व्हाट इज साउंड ऑफ द वर्ड, यू शुड नो हाउ टू फाइंड द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर। कैसे पहला लेटर का साउंड पता कर रहे, देखिए स्टूडेंट, यदि कोई वर्ड, किसी वर्ड का या किसी लेटर का पहला वर्ड यदि ओ आ हर्षई दुर्गही से लेकर विसर्गा तक के अंदर आता है, तो वैसे साउंड के पहले आपको क्या लगाना है, एन का यूज करना है। उस वैसे साउंड के पहले आपको एन का यूज करना है। यानी कि यदि कोई स्टार्ट ओ आ हर्षेस होता है, इस सब से अगर स्टार्ट होता है तो इसके पहले आपको एन का यूज करना है। यदि कोई वर्ड, इफ यू शुड यूज ए बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्ड। अब देखिए यहाँ इसमें यदि कोई वर्ड या लेटर यदि को ख गौ से लेकर टिल ग्यों तक के अंतर्गत आता है, तो वैसे लेटर के पहले आपको ए का यूज करना है। ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक कभी आपका फेल नहीं होने वाला है। वो जो वॉवेल वाला ट्रिक आप जानते थे, वॉवेल साउंड के पहले हम ए का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम एन का यूज करते हैं, कभी कभी वो ट्रिक धोखा दे देते हैं और एग्जाम में स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक नंबर का अगर गलत हो गया तो एक नंबर बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट स्लाइड में उसका कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे। अभी आपको समझ में आया कि वो लेटर जो ओ से लेकर विसर्गा तक से स्टार्ट होता है, या उस लेटर का साउंड ओ से लेकर विसर्गा तक का स्टार्ट होता है, तो वैसे साउंड के पहले हम एन का यूज करते हैं। और वो वर्ड या वो लेटर जिसका साउंड को से लेकर ग्यों तक के बीच में आता है, तो वही साउंड के पहले हम ए का यूज करते हैं। यहाँ क्लियर है, डाइट सी क्लियर। नाउ नेक्स्ट, वी नाउ डाइट बिफोर वॉवेल्स। ये तो बता दिए थे कि हम भी वॉवेल साउंड के पहले हम क्या यूज करते हैं, जो वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, एन का। और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके पहले हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। ये वही है वॉवेल कॉन्सोनेंट, यही वॉवेल साउंड से ये वही बता दिए जो अभी वही क्लियर है इसका कॉन्सोनेंट वॉवेल का। नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स द वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट। कभी कभी क्या होता है कि वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन बट साउंड इज गिविंग वॉवेल, और साउंड कैसा दे देता है, वॉवेल का दे देता है। आपको पता लगेगा कि ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है लेकिन साउंड वॉवेल आ रहा है। देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को जब हम लिखेंगे HONEST ऑनेस्ट, तो देखिए ये एच किससे स्टार्ट हुआ, एच स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट से, तो आप क्या लगा दीजिएगा, इसके पहले ए लगा दीजिएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एच है, एच साइलेंट है, एच का यूज नहीं होता है। आपका मीनिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा ऑनेस्ट। और जब ऑनेस्ट को ऑनेस्ट हो जाएगा, जब ऑनेस्ट को हम हिंदी में लिखेंगे ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो देखिए हिंदी में जब लिखें, हिंदी में ये ओ से स्टार्ट हुआ और ओ किसके अंतर्गत आता है? ओ आ हर्षेय से लेकर विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो जिसके जो वर्ड इसके अंतर्गत आता है उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना? एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए शॉर्ट नेम था अभी एम ए, एक शॉर्ट नेम था एम ए, एम ए, एम ए देखिए एम और ए, इसको हिंदी में पहले लिख लीजिएगा। कोई भी वर्ड का, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या साउंड को पता करना है तो सबसे पहले आपको उसको हिंदी में लिख लेना है। जैसे एम ए है, एम ए को इंग्लिश में लिखा एम ए, अब इसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिए एम ए ना, एम ए। तो एम ए किससे आया? किससे आया? ये ओ से विसर्ग के अंतर्गत आता है। ओ से जब विसर्ग के अंतर्गत आता है तो इससे लेटर में क्या लगाएंगे? हम एन लगा देंगे। तो एन एम ए। देखिए जब अंग्रेजी में जाइएगा तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट वॉवेल पांचे ना, ए ई आई ओ यू, इसको छोड़कर बाकी जो हुआ कॉन्सोनेंट हुआ, इसी में वॉवेल हुआ। लेकिन जब अभी अंग्रेजी में से बनाइएगा तो एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करके बनाइएगा तो इसमें ए आ गया। जब ए आ गया तो क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। तो ये तरह से एग्जाम्पल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखने के सबसे बेटर रास्ता ये है कि उसको प्रोनाउंसिएशन को पता लगाया जाए, उसके साउंड को पता लगाया जाए। और साउंड को पता लगाने का सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि जिस लेटर के पहले में हम आर्टिकल का यूज करने जा रहे हैं वैसे लेटर को सबसे पहले हम हिंदी में लिख लेंगे। उसको उस लेटर को पहले हम किसमें लिखेंगे? पहले हम हिंदी में उसको लिख लेंगे और हिंदी में लिखने के बाद उसको पता लगाएंगे कि उसका पहला लेटर क्या है। पहला लेटर क्या है? ये ओ से विसर्ग के अंतर्गत आता है। अगर ओ से विसर्ग के अंतर्गत आएगा तो हम क्या लगाएंगे? ओ से विसर्ग के अंतर्गत आता है तो हम क्या यूज करेंगे? हम तब एन यूज करेंगे। यदि वो लेटर को से ज्यों तक के अंतर्गत आता है तो हम ए का यूज करेंगे। तो इसको पता लगाने के लिए बता दिए, सबसे हिंदी में लिखो। हिंदी में लिखने के बाद अपने साउंड को पता लगाइए। स्टूडेंट स्क्रीन पे भी लिखा गया है, समटाइम्स लेटर इज स्टार्टिंग विथ वॉवेल बट साउंड इज टेकिंग प्लेस कॉन्सोनेंट। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि वो लेटर जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि वॉवेल से स्टार्ट होता है, यहाँ तो एन ही लगा देते हैं। लेकिन एन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है? वो हिंदी की मीनिंग के अनुसार अगर निकालिएगा तो उसका कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। जैसे यूरोपियन, यहाँ देखिए यूरोपियन, तो यहाँ ये यूरोपियन कैसे लिखा गया? ई से। ई क्या है? वॉवेल है। लेकिन जब हिंदी मीनिंग इसको कीजिएगा तो इसका होता है यूरोपियन। तो कोई यू किससे स्टार्ट होता है? ये कॉन्सोनेंट से हो गया यहाँ हिंदी में। ऐसे लेटर में आपको क्या करना है? ए लगाना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन वही है, आप पहले साउंड को पहचानिए, साउंड को हिंदी में लिखिए, उसके बाद ओ से विसर्ग तक में जो साउंड आता है उसमें एन, को से ग्यो तक में जो साउंड आता है उसमें हम क्या लगाएंगे? ए का यूज करेंगे। देखिए यूनिफॉर्म यू से स्टार्ट होता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है? इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा है। देखिए यहाँ क्लियर करके दिया गया है। सो नोट में भी लिखा गया, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू चेक यू शुड यूजिंग द मेथड। इस मेथड का आपको यूज करना है। इस मेथड में देखिए जो ओ से टिल विसर्ग तक में आता है एन का यूज, को से ग्यो तक में आता है उसमें ए का यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल टुडे स्टूडेंट। ये था आज का लेक्चर आर्टिकल, और इस आर्टिकल में हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताए हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपके एग्जाम में मिस्टेक होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। नाउ that's all today student. It is important to note that this channel is preparing for PGT, TGT, UGC NET in English language and literature and SSC CGL, bank PO, clerk in free of cost. Dear student, you must come
and join in this channel to enhance your knowledge from this channel. Thank you so much. Take care.